हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स क्लासिक्स चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसकी प्रश्नावली 7.4 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.4 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह दिए गए हैं, का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए छोटे बड़ा और बराबर का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये चित्र दिए गए हैं, वर्त के चित्र दिए गए हैं, इनकी हमें भिन्न बनानी है। इसमें टोटल कितने भाग हैं और उनमें से कितने भाग छायांकित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी भिन्न बनाएंगे और फिर टोटल में देखेंगे कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी भिन्न है, उससे छोटी कौन सी भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे और ये जो छोटे बड़े के चिन्ह दिए गए हैं इनको लगाएंगे। तो चलिए देखें, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले वाला जो चित्र है, इसमें देखिए टोटल 8 भाग दिए गए हैं इसके, और इसमें से 8 में से 3 भाग छायांकित है। ठीक है, तो जितने टोटल भाग होते हैं, कुल भाग होते हैं, उसको भिन्न में नीचे रखा जाता है और जितने भाग हम प्रयोग में लाते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 8 भाग हैं, 8 में से 3 भाग इसमें प्रयोग में आए हैं। ठीक है, तो 3 ऊपर रहेगा और 8 नीचे। तो भिन्न इस प्रकार से बनेगी 3/8। यहाँ पर देखिए इसमें भी टोटल 8 भाग हैं, 8 भाग में से 6 भाग छायांकित है, तो भिन्न बनेगी 6/8। इस प्रकार से इसमें भी टोटल 8 भाग हैं, 8 में से 4 भाग इसमें छायांकित है, 1 2 3 4 भाग छायांकित है, तो भिन्न बन जाएगी 4/8। जितने भाग प्रयोग में लाए जाते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं। इसमें से 4 भाग प्रयोग में लाए गए हैं, 4 भाग को छायांकित किया गया है, 4 ऊपर रखेंगे और 8 बटे के नीचे। ठीक है, इस प्रकार से भिन्न बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी टोटल 8 भाग हैं, 8 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो भिन्न बन जाएगी 1/8। अब देखेंगे इसमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, उसके चिन्ह लगाएंगे और इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए किस प्रकार से हमें पता चलेगा कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, इसको देखने के लिए जब सभी भिन्नों में हर समान हो तो उसमें हम ये देखते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा फिर वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी के हर समान हैं, सबके हर 8 8 8 दिए हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यदि इस प्रकार से दिया हो भिन्नों में तो उसके अंश देखते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए 6/8 इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी भिन्न लिखते हैं। इसमें सबसे छोटी दी है 1/8, पहले 1/8 लिखेंगे। यहाँ पर 1/8 ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी है फिर देखें यहाँ पर 3/8, 3/8 आ जाएगा। इसके बाद 4/8, फिर 6/8। इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो और हमें इसमें बड़े और छोटे के चिन्ह भी लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटी भिन्न है, तो इसमें इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। 3/8 बड़ा है 1/8 से, यहाँ पर भी इसी प्रकार से 4/8 बड़ा है 3/8 से, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो 4/8 छोटा है और 6/8 बड़ा है। अब इसके बाद लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में पहले बड़ी भिन्न लिखेंगे, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक है, फिर लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न इसमें 6/8 है, तो सबसे पहले 6/8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/8, फिर 3/8 और लास्ट में 1/8। इसमें इस प्रकार से चिन्ह लगेंगे। 6/8 ये बड़ा है, 4/8 छोटा है। यहाँ पर 4/8 बड़ा है, 3/8 छोटा है। 3/8 यहाँ पर बड़ा है, 1/8 छोटा है। इस प्रकार से हम इसके चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी में देखिए यहाँ पर
टोटल इसमें 9 भाग दिए गए हैं, 9 में से 8 भाग छायांकित है, तो इसकी भिन्न बनेगी 8/9। 8/9, क्योंकि जितने टोटल भाग होते हैं उसको बटे के नीचे रखा जाता है और जितने भाग प्रयोग में लाए गए हैं उसको ऊपर। यहाँ पर भी 9 भाग दिए गए हैं, 9 में से 4 छायांकित है, भिन्न बन जाएगी 4/9। यहाँ पर भी 9 भाग हैं, 9 में से 3 छायांकित है, भिन्न बनेगी 3/9। इसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर टोटल 9 भाग हैं, 9 में से 6 भाग छायांकित है इसके, तो ये भिन्न बनेगी 6/9। तो अब देखिए भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसके लिए हम सबसे पहले इसके हर देखेंगे। यहाँ पर देखिए सभी भिन्नों के हर समान है, सभी भिन्नों में हर में नीचे 9 दिया गया है। तो यदि सभी भिन्नों के हर समान हो तो उसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अंश इसमें दिया है 8, ठीक है, ये भिन्न है 8/9, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। फिर इसके बाद 6/9, ये इससे छोटी भिन्न है, फिर इससे छोटी भिन्न 4/9, फिर ये इसमें 3/9, ये इसमें सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। तो इनको भी आरोही व अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे 3/9, इसके बाद 4/9, फिर 6/9, लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न है इसमें 8/9। और इसमें बड़े छोटे का निशान लगाएंगे। ये सबसे छोटी भिन्न है तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से और ये इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगेगा। इसके बाद लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी भिन्न है 8/9। 8/9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद है 6/9, 6/9 आएगा। 6/9 के बाद 4/9, फिर लास्ट में 3/9। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है 8/9, तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। तो ये भिन्न दे रखी है, इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। फिर इसके बाद दिया है दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह। देखिए यहाँ पर छोटा या बड़ा भरिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो भिन्न दी है इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा पर ये जो भिन्न दी गई है इसको दर्शाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए संख्या रेखा बनाते हैं। अब संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर इसको भिन्नों को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम भिन्न के हर में देखते हैं क्या नंबर दिया गया है, ठीक है। तो भिन्न के हर में दिया गया है 6 नंबर। तो इसका मतलब है 1 को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 1 को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें संख्या रेखा पर 0 से 1 तक इसके 6 भाग करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये यहाँ पर 6, ठीक है। तो यानी कि ये 1 के भाग हैं टोटल, ठीक है। इस प्रकार से है, ये है 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इसको, देखिए 6/6, 6/6 का मतलब है 1, तो यानी कि टोटल 1 है, 0 से 1। तो ये जितने भी नंबर आए हैं यहाँ पर, जितनी भी ये भिन्न है, ये 1 के बीच में है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऐसा भी कोई नंबर है, ऐसी भी कोई भिन्न है जो 6/6 से अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए एक भिन्न दी गई है 8/6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। ये 6/6 से आगे मिलेगी, ठीक है, यानी कि 1 और 2 के बीच में। तो इसको और बढ़ाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर
7/6 और यहाँ पर 8/6। ठीक है, तो इसको और भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, पर हमें यहीं तक की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहले पूछा गया है 2/6। 2/6 यहाँ पर है, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर 2/6 है। इसके बाद 4/6, 4/6 ये दिया गया है यहाँ पर, ये 4/6 है। इसके बाद 8/6, 8/6 और 6/6, 6/6 का मतलब 1। ठीक है, तो ये दिया गया है यहाँ पर 6/6 ये। तो इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो भिन्न दी गई है, इसमें छोटा बड़ा चिन्ह लगाकर हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम जानते हैं यदि भिन्नों का हर समान हो, ठीक है, तो देखिए ये दोनों भिन्न देखेंगे, यहाँ पर दोनों भिन्न का हर समान है। यदि दोनों भिन्न का हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो इसमें दिया है 5/6 और 2/6, तो अंश इसका बड़ा है, इसमें 5 दिया है, तो ये भिन्न बड़ी है। तो चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, बड़े की ओर चिन्ह का मुंह खुला होता है और छोटे की ओर बंद होता है। इस प्रकार से इसमें चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर दिया है 3/6 और यहाँ पर 0। ठीक है, यहाँ पर 0 का मतलब है 0/6। ठीक है, तो 3/6 और 0/6 में 3/6 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर 0/6। ठीक है, तो 0 3 से छोटा है। ठीक है, 3 बड़ा है। ठीक है, इसका अंश बड़ा है और इसका अंश छोटा है, तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पर है 1/6 और यहाँ पर 6/6, तो इसमें 6/6 ये बड़ा है, 1/6 छोटा है। 8/6 और 5/6, इन दोनों में 8/6 बड़ा है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, तो इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से इनको चिन्हों से भरना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।